तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो ना आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ना हॉट वाटर से। एंड बाय डिफॉल्ट व्हेन वी से एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, जब हम लोग एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं, उसके ऑक्साइड का। और हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 3। काफी कुछ डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था। आज की इस क्लास में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें भी सबसे पहले ये फिगर आउट करेंगे मेटल के बारे में कि हाउ मेटल रिएक्ट्स, कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है अलग अलग सिचुएशंस में। सो मेटल्स के रिएक्शन को फिगर आउट करेंगे कि वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एयर स्पेशली आप कह सकते हो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे, एंड अदर मेटल्स के साथ, अदर मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो इसको फिगर आउट करने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ हम लोग जो है मेटल्स लेंगे। ठीक है, आपके बुक में एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो और यहां से डायरेक्ट समझ सकते हो। सो बेसिकली कुछ मेटल्स लेंगे जो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मतलब रिएक्शन के बेसिस पे हाईली रिएक्टिव। तो जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इतना बहुत है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये भी हाईली रिएक्टिव में आएगा। सेकेंड, मॉडरेट, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव नहीं। ये वही चीजें ले रहा हूं जो आपके बुक में दिए हुए। आपके बुक में भी जो दिए हुए मेटल्स वो इसी पर्पज से दिए हुए, अलग अलग रिएक्शन नेचर। तो जैसे कि जिंक, आयरन। लो रिएक्टिव में हो गया आपका लेड और कॉपर। और अगर मैं लीस्ट रिएक्टिव कहूं, मतलब जो ना के बराबर रिएक्शन करे, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था पहले के क्लासेस में कि कैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि व्हेन वी रिएक्ट दिस विद वाटर वी गेट MgOH ट्वाइस, जो क्या है बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। जब ये रिएक्ट कर रहे थे, दे प्रोड्यूस एक्सट्रीमली ब्राइट व्हाइट कलर क्या, फ्लेम कह लो, व्हाइट फ्लेम। जब ये बर्न हो रहा था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब ये बर्न कर रहा था बहुत ही ब्राइट कलर प्रोड्यूस कर रहा था, ब्राइट व्हाइट। तो प्रश्न ये है, क्या सारे के सारे जो, पहले हम लोग एयर के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इस कंटेक्स्ट में भी डिस्कस कर रहे हैं, आगे की बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो मुद्दा यही है कि क्या सारे के सारे मेटल जो है इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। सी व्हाट वी हैव गेट हियर, कि जब हम लोग एलिमेंट को, मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब ये बर्न करना। जब हम लोग इसे बर्न कर रहे हैं तो ये मिल रहा है हमें। ठीक है, बेसिक इन नेचर। अच्छा, एक चीज और आप समझो, ये बेसिक इसका नेचर नहीं होता है,
इसका होता है। ये बड़ा ही फंडामेंटल चीज है, ये बेसिक नहीं है। जब ये प्रोड्यूस हुआ ना, ये चीज बेसिक है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एल्केलाइन, एल्केलाइन, एल्केलाइन। ऐसा क्यों बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एल्केलाइन। अगेन ये एक तरीके का न्यू टर्म है, ये एक बेसिक बात है, थोड़ा सा हट के बस बता रहा हूं, ठीक है। इनको बोला जाता है, यानी ये जो एलिमेंट्स है इनको एल्केलाइन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप समझो। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पहले वाले को बोला जाता है एल्कली एलिमेंट, और दूसरे वाले को बोला जाता है एल्केलाइन, ठीक है। आप अगर इंग्लिश को फिगर आउट करोगे तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, सो एल्केली प्लस INE सफिक्स यूज किया जाता है किसी के कंपैरिजन के लिए। जैसे किसी को समझाना हो कि कोई चीज जो है उसके जैसा लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यूज कर लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी बहुत मैस्कुलिन बॉडी है, या फिर अगर एलिमेंट में ही देख लेते हैं, जैसे एक टर्म है क्लोरीन, तो क्लोरीन INE रिप्रेजेंट करता है कंपैरिजन, किससे? ग्रीन कलर से, कि एक ऐसा कलर है, एक ऐसा गैस है जो ग्रीन कलर अपीयरेंस है, तो दैट इज द रीजन उसका नाम रखा क्लोरो रिप्रेजेंट करता है ग्रीक वर्ड में ग्रीन कलर को, ग्रीनिश कलर। तो ये कंपैरिजन के लिए, तो ये कंपैरिजन किससे कराना है कि ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जो एल्केली के जैसे हैं। अब एल्केली क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम कोई टर्म पढ़ेंगे, छोटे छोटे टर्म्स को जरूर उसको क्लियर करना है ताकि हमारा क्लियर विजुअलाइजेशन हो। एल्केली शब्द बना हुआ है अरेबिक वर्ड से, एल प्लस कैली। एल अरेबिक में जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं दी या द, व्हाटएवर, डजंट मैटर कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, द बोलते हो कि दी बोलते हो, बट इट्स पर्पस टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज को जोड़ देने का, किसी चीज को स्पेसिफाई करने का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दी कुतुब मीनार, है ना, किसी पर्सन को स्पेसिफाई करना है तो दी कोई भी जो भी है। तो एल रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिकेशन, काली रिप्रेजेंट करता है बेसिकली उस टाइम पर द एश ऑफ प्लांट। तो यूजुअली जब किसी पेड़ वगैरह को जलाया जाता था पहले के टाइम, जैसे अभी के टाइम में हमारे हिसाब से ले लो कोयला, ठीक है, कोल, तो कोल के अंदर जो है जो पाया जाता था मेजर रूप में K2 पोटेशियम कार्बाइड, K2CO3। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली इसका नेचर होता है बेसिक, यानी कि बेसिक नेचर कैसे पता है? जब भी इसको हम लोग एसिड से रिएक्ट करते हैं, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें पता चल गया कि ये जो एल्केली एलिमेंट्स हैं, इनको अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे किसी भी वाटर वगैरह, यूजुअली वाटर से ही रिएक्ट करके पता करते हैं, क्योंकि देखो बेसिक और एसिड जो है इसी बात से पता चलेंगे ना। एसिड पता चलेगा H+ आयन से, बेसिक पता चलेगा OH आयन से। और ये अब एल्युमिनियम है मान लो, या फिर सोडियम है मान लो, इसके पास कहां से H आयन आया या OH आयन आया। सो ये बहुत ही फंडामेंटल बात है, इन सब चीजों को ध्यान भी रखना है, अपने अंडरस्टैंडिंग में ये सारी चीजें बिल्ड करना है, ठीक है। तो जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव अ नेचर ऑफ बेसिक एंड दीस थिंग्स। नाउ ऐसे ही प्रश्न हमारा यही है कि क्या सारे के सारे इस तरीके से ब्राइट कलर प्रोड्यूस करते हैं? तो जैसे हम लोग सोडियम की बात करें, एक्सट्रीमली रिएक्शन वाले में से सोडियम की बात करें, जब सोडियम रिएक्ट करता है, सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये इसको जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है इसको बचाने के लिए कि ये फास्ट रिएक्ट ना करे। ऐसे छोड़ दोगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, बर्न कर जाएगा, और जब ये बर्न करता है
तो येलो कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। सो वन आंसर वी गेट कि सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो एक जैसे कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्युमिनियम का ले लें, तो एल्युमिनियम को अगर लें, एल्यूमिनियम को, सोडियम को हमने ले लिया, सोडियम को अगर हम चेक करेंगे, सो इट हैज बेसिक नेचर, मींस इट विल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस salt and water. That what the basic understanding we have already developed. Okay, हम लोग एल्यूमिनियम की अगर बात करें, एल्यूमिनियम Al plus O2 रिएक्ट किया, प्रोड्यूस Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी है, ठीक है, तो ये 3 चाहिए, नहीं ये 3, ये 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। 4Al plus 3O2 प्रोड्यूस Al2O3, यानी कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यूजुअली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली मेटल्स, दे प्रोड्यूस ऑक्साइड। ऐसे नॉर्मली ये लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इनके साथ तुरंत ऑक्सीजन जो है अटैच हो जाता है, सो दे प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ ये एज इट इज, अगर इसको हम लोग एज इट इज वाटर से रिएक्ट करना चाहे तो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बट इट कैन रिएक्ट विथ एसिड से भी रिएक्ट करेगा, एंड आल्सो इट कैन रिएक्ट विथ बेस। और ये हमारा क्या होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। सो जनरली हम लोगों का जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, इट शोज एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, एंड बाय डिफॉल्ट व्हेन वी से एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, जब हम लोग एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो ये इसकी बात कर रहे हैं, उसके ऑक्साइड का, और ऑक्साइड ही जनरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो Al2O3 जो है ये एसिड और बेस से रिएक्ट करेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुआ। बट ये बर्न करने का मतलब हमारा जो प्रश्न था, क्या ये बर्न करेगा उसी तरीके से? हाँ, ये भी व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। नाउ व्हाट अबाउट जिंक, मॉडरेट वाले की? अगर हम लोग जिंक को ऑक्सीजन से बर्न कराएंगे, वी विल फाउंड कि सम येलोइश कलर फ्लेम होगा, ये प्रोड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये भी जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट हो सकता है, तो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरीके से आयरन, Fe+O2 FeO, इसी तरीके से आयरन भी प्रोड्यूस करेगा जो है येलो कलर। स्पेशली जैसे कोई बड़ा रॉड आप यूज कर रहे हो ना, बड़े रॉड को यूज कर रहे हो तो वो रेडिश कलर शो करेगा, लेकिन अगर छोटे छोटे फिलर्स, स्मॉल फिलर्स अगर यूज करेंगे तो ये गोल्डन कलर का स्पार्क प्रोड्यूस करता है, गोल्डन स्पार्क। तो ये भी डिफरेंट है। वहीं कॉपर और जो लो रिएक्टिव हैं, जिनका रिएक्शन बहुत ही लो है विद ऑक्सीजन, जैसे कि पीबी, ये प्रोड्यूस करते हैं पीबीओ। लेड ऑक्साइड, ये बहुत ही आप कह सकते हो कि येलो कलर ये भी प्रोड्यूस करते हैं, येलो रेड और येलो कलर। लो कैपेसिटी है इनका रिएक्शन करने का, बट दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीट। खास बात क्या रहेगा, इनको रिएक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए, ठीक है। खैर, लेड ऑक्साइड का जनरली यूज जो है देखा जाता है बैटरीज वगैरह में, हाईली इंपॉर्टेंट वी हैव सीन। सिमिलरली हम लोग बात करें कॉपर का, तो कॉपर जो है ये बहुत ही कम रिएक्ट करता है, मींस
आप अगर ऑक्सीजन के साथ देखोगे ना के बराबर रिएक्ट करता है। आप बर्न करने की कोशिश करोगे अगर, तो ये जो है एक ब्लैक कलर का ब्लैक ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस कर देता है, ऑक्साइड लेयर। इट नीड्स स्ट्रॉन्ग हीट, और ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, इनको तो छोड़ ही दो। तो वन थिंग इज क्लियर कि व्हेन इट कम्स टू द रिएक्शन विद द एयर, एयर से जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे मेटल्स जो है एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, सभी के सभी डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। हम उनके फ्लेम के प्रॉपर्टीज से भी फिगर आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर जो है लगभग ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो हैं क्या बनाते हैं, ऑक्साइड लेयर। ऑलमोस्ट मतलब कुछ है जो नहीं बनाते, बट ऑलमोस्ट सभी जो है ऑक्साइड लेयर बनाते हैं। तो इसका जो है एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल भी किया गया। शुरुआत में वी हैव फिगर आउट कि कैसे एल्यूमिनियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो है क्या बन जाता था, ऑक्साइड लेयर। अब जैसे आयरन है, आयरन में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो जंग लगने के कारण जो उसको पूरा का पूरा कोरोड करने लगता है, कोरोजन होने लगता है, और धीरे धीरे वो आयरन खराब हो जाता है। तो यहां से साइंटिस्ट लोगों ने जो है एक नेचर से लर्न किया कि कैसे जो है एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम जो है कैसे, मान लो ये हमारा एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर बनने वाला ऑक्सीजन का लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करता है, फर्दर किसी भी तरीके के रिएक्शन से इसको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी तरीके से रिएक्शन से इसे प्रोटेक्ट करता है, नो रिएक्शन। अब इस तरीके से इसकी लाइफ बढ़ गई। तो यहीं से एक आइडिया आया, ये तो बहुत ज्यादा थिन लेयर है ना, थिन लेयर, इसी लेयर को थिक करने का आइडिया आया। और वो थिक करने का आइडिया क्या था कि किसी तरीके से हम लोग इस एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी इतनी इंक्रीज कर दे, जैसे मान लो ये हमारा एल्यूमिनियम है प्लेट, इसकी प्रॉपर्टी में इतनी इंक्रीज ऐसा कर दूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो, अटैच हो जाए, तो ये थिन के बजाय थिक लेयर बन जाएगा। तो इसको किया गया, हमें जो है ऑक्सीजन इधर से लेके जाना है, यहाँ पे सॉरी हमें इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाना है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या चाहिए, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन देने की सिचुएशन में है। तो मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। मान लो बैटरी का कौन सा टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से निकलता है, निगेटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया निगेटिव, और पॉजिटिव की तरफ आता है। तो इसकी तरफ से ऐसे में करंट, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं ट्रांसफर कराना चाहता हूं, ताकि ये हमेशा आयंस के फॉर्म में रहे। मींस ये एल्यूमिनियम मेरा हमेशा अट्रैक्ट करे। करना क्या है, सिंपल है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रोलाइसिस में भर दिया, दैट इज H2SO4 सॉल्यूशन। अब इसमें वाटर भी है, इसको कनेक्ट कर दिया कैथोड से। कैथोड के लिए कुछ भी यूज कर लो, नेगेटिव टर्मिनल के लिए। ये हमारा हो गया एनोड। एनोड वो चीज है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब यहां पर जाते ही हाइड्रोजन और ये ब्रेक हो जाते हैं, और साथ में जो वाटर है उसके भी कंटेंट ब्रेक होते हैं। तो इसके जो ज्यादातर इसके ऑक्सीजन है ये जाके इससे अटैच होने लगते हैं इस तरीके के। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो और भी ज्यादा आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, समझ कह देना कि नहीं पढ़ा, सारा कुछ पढ़ रखा है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर थिकनिंग, थिकनिंग कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू, थिकनिंग द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर टू प्रोटेक्ट द मेटल। उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेयर में बढ़ा रहा हूं, थिक कर रहा हूं। इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग।
और वो कहां से सीखा हम लोगों ने, जो मेटल ऑक्साइड का हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कैसे मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस इनके साथ में रहेगा हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि ये प्रोसेस जो है, जितने भी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इट प्रोड्यूस हीट। ये क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है दीज आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट पॉइंट यही है कि सभी मेटल जो है एक जैसे रिएक्ट नहीं करते। उन्हीं को समझना है कि कौन जो है हाईली रिएक्टिव है और कौन जो है लेस रिएक्टिव, कौन सा जो है मेटल हमारे नॉन रिएक्टिव है। जैसे कि कुछ हाईली रिएक्टिव की अगर बात करें, हाईली रिएक्टिव जैसे एग्जांपल के लिए पोटेशियम, सोडियम, व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर, स्पेशली ये रिएक्ट कर रहे हैं सिंपल कोल्ड वाटर। वाटर तो कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना, कोल्ड हो सकते हैं, हॉट हो सकते हैं, और वेपर के भी फॉर्म में, स्टीम के भी फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो उस चीज को देखते हैं। तो ये वो मेटल्स हैं जिनको अलग से वाटर में कुछ करने की जरूरत है। सिंपल पानी है, ठंडा है, इसको आपने अगर डाला, सो व्हाट विल बी K प्लस H2O will produce potassium oxide, potassium hydro KOH and plus H2 गैस, ठीक है, प्लस H2 गैस 2 साथ में हीट भी रिलीज होगा, ठीक। और ये हाईली वायलेंट है। इसी तरीके से अगर सोडियम को चेक करोगे तो सोडियम का भी यही रहेगा, 2NaOH प्लस H2 गैस। मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, इनको वाटर के साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। दैट्स शोइंग दैट कितना हाईली रिएक्टिव, और इस लेवल के रिएक्टिव है कि जो इनसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है कि दिस इज द इनफ्लेमेबल गैस। तो इनका हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रहा है? बर्न करने लग रहा है, ब्लास्ट करने, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो काफी जो है वायलेंट और बहुत ज्यादा साउंड भी क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारा लेस, इससे तो कम वायलेंट है, लेस वायलेंट। यस, इट कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। ये भी इसी रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है। तो अगर Ca को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH ट्वाइस। ओके, दीज आर द एक्वस, यानी कि ये पानी में मिक्स है, ठीक है। एक्वस, ये भी एक्वस है, प्लस H2 2, ठीक है। अब खास बात ये होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस है ये नहीं बर्न करता, मतलब इतना ज्यादा वायलेंट नहीं, इतना हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि जो रिएक्शन हो रहा है ना, जैसे मान लो ये, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब CaOH ट्वाइस इसके अंदर मिक्स है। तो जब इस पानी से, मान लो ये वाटर है हमारा, जो हमारा रिएक्शन का फोकस है, जब इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ना, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर जो कैल्शियम हाइड्रो, ये जो है ना, इसके कुछ टुकड़े, क्योंकि ये पूरी तरीके से
डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये कुछ रह जाते हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाने का ऊपर जो है इसके लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये कौन लेयर लेके आ रहा है? हाइड्रोजन गैस के द्वारा। सो द पॉइंट इज कि यस दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बर्न नहीं करता है। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, नो विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस अगर हॉट वाटर दे दो तो, अगर यही वाटर हॉट रहेगा तो Mg प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस तो रहेगा ही रहेगा। अब ये इससे लेस वायलेंट है, ये वायलेंट नहीं है। यस दे रिएक्ट बट नॉट इन अ वायलेंट वे। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो ना आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, नो हॉट वाटर से, बट दे आर रेडी टू रिएक्ट विद द स्टीम, यानी कि हाईली टेम्परेचर, मतलब आप वाटर का हाई लेवल टेम्परेचर बढ़ा दो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, दे स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर, स्टीम। स्टीम इनसे ये रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, जिंक है, और एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो एल्युमिनियम के बारे में हमें पता ही है, रिएक्शन Al एल्युमिनियम प्लस H2O प्रोड्यूस Al2O3 प्लस H2 3 2 ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, बट किससे रिएक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टीम से। यस स्टीम इज आल्सो अ काइंड ऑफ वाटर। इसी तरीके से Fe की बात कर ले, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो ये रिएक्ट करके बनाता है, अच्छा ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड प्लस H2 4 चाहिए ऑक्सीजन, 4 H2 3। तो एक बात तो कॉमन है, हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा आपका Zn प्लस H2O ZnO, क्योंकि हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है या तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक। तो ZnO प्लस H2, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं ना तो तुम्हारे मींस नो रिएक्शन विद वाटर, जैसे कि लेड रिएक्ट नहीं करता वाटर से, चाहे वो उसमें आप गर्म पानी डालो, ठंडा डालो, स्टीम के फॉर्मेट में डालो। इसी तरीके से कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करता, और गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब यही है कि व्हेन इट कम्स टू द रिएक्शन विद वाटर देयर इज सम मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। जो रिएक्ट करेंगे वो एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज करेंगे ही करेंगे। अब बस अंतर क्या हो जाता है? उनकी इंटेंसिटी। किसी की हीट रिलीज करने की इंटेंसिटी बहुत हाई है, किसी की हीट रिलीज करने की इंटेंसिटी बहुत कम है। तो एक चीज हो गया कॉमन, पहला हीट तो रिलीज करेंगे ही करेंगे अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो। दूसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक फोटो बनाया गया, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो हीट रिलीज करने का मतलब ये हो गया कि दीज आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी ये वाटर से रिएक्ट करेंगे दिस विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बस एक जो आपके बुक में पिक्चर है उसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। इन्होंने रिएक्ट करने के लिए क्या लिया, इसके अंदर ग्लास वुल ले लिया। अब ग्लास वुल क्या होता है?
ग्लास वूल के बारे में आपको पता होगा, ग्लास जनरली जो है हीट से रिएक्ट नहीं करता है, इतना आसानी से वो पिघलता नहीं है। तो क्या करते हैं, ग्लास को जो है, ये ग्लास बेसिकली ग्लास को इतने ज्यादा छोटे छोटे रेसे में बदल देते हैं, ठीक है, थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि फिर उसको जो है एक तरीके का आप कह सकते हो वुल में बना देते हैं ग्लास को ही। और ग्लास वो जो है ऐसा होता है जो हवा को ट्रैप कर सकता है, उनके जो जो पतले पतले लेयर्स है, एट द सेम टाइम दे आल्सो कैन ट्रैप वाटर। तो इसके अंदर क्या किया, वाटर मतलब पानी के अंदर डाल के इसको निकाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है, अब इसको हीटअप कर रहे हैं तो यहां से स्टीम निकलेगा, स्टीम निकल रहा है। अब इसके अंदर जो है कुछ मेटल रखेंगे, कोई मेटल का जो है आप मान लीजिए कोई भी एक मेटल का पीस ले लीजिए, स्पेशली आपको ऐसे पीस को लेना है जो सॉलिड में ही रहे, अदरवाइज बह के बाहर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्वस वालों को नहीं लेना है, सॉलिड वालों को लो। तो सॉलिड वाले के लिए क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, या फिर आयरन ले लो, कोई भी। अब इससे रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो फिर यहां पर इसको कनेक्ट कर दो, ये जो है कनेक्ट हो जाए एक कंटेनर से जिसके अंदर पानी भरा है, पूरी तरीके से पैक्ड। अब यहां पे एक इन्वर्टेड ट्यूब लगा दो कि जो भी यहां पे, क्योंकि देखो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो वाटर के अंदर घुलता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लोअर डेंसिटी है इसका, ऊपर स्टार्ट होने लगेगा और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इस इन्वर्टेड ट्यूब यहां पे हमें क्या मिल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। कलेक्ट कर लो, फिर समझ में आया, ये आपके बुक में दिया हुआ है प्रोसेस के बारे में समझने के लिए, ये भी समझ में आ गया कौन सा ले रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।